रंजन यमुना तीर Radha Shyam Sundar Radha
बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। योग धर्म नाम संकीर्तन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री गौमिताई की जय गुरु श्री प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे। संध्याकाली संत गीता में आप सभी वैष्णव माता और प्रभु जी का स्वागत है। नंदन है हर नंदन है। आप सभी का धन्यवाद है कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। तो आज हम लोग गीता के 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रयोजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण सहललिता देवी सांखाच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे तप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी के चरणों में मैं दया की कामना करता हूँ। आप सभी लोग परम दयालु कृपालु हैं। कुछ बोलने में सुनने में त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्लोक दोहराइएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु
भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अवस्थिता भीष्मेवाम् अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अवस्थिता भीष्मेवाम् अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अवस्थिता भीष्मेवाभि अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु मोचो च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थान पर अवस्थिता स्थित भीष्म पितामह की एवं निश्चय अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए भवन्तः आप सर्वे सबके सब एवं ही निश्चय। अनुवाद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा एता एवं सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। जय बोलो श्री प्रभुपाद की। यहाँ पे ये श्लोक कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य।
ये वार्तालाप कहाँ से शुरू हुई? इसके मध्य में पहले शुरुआत में संजय ने क्या, धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न किया था? मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या करें? युद्ध की अभिलाषा से मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? ये प्रश्न क्यों पूछ रहे थे धृतराष्ट्र संजय से? उनको शंका था कि कहीं समझौता नहीं करें। क्यों समझौता करने का शंका थी उनके हृदय में? क्यों? एक मुख्य कारण बताया गया था। उनको बहुत विश्वास था कि मेरा बच्चा जीतेगा, है ना, और मेरा शक्ति बहुत पावरफुल है। भगवान को तो उन्होंने सोचा ही नहीं, अर्जुन के तरफ सोचते थे कि अर्जुन कमजोर है और हमारे जो टीम है बहुत मजबूत है, उनको बहुत ही विश्वास था ये इस काम के लिए। एक और मुख्य कारण था, वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र को ये मन में था कि पहले तो ये विश्वास था कि हमारे पुत्र जीतेंगे, लेकिन उसके हृदय में ये भय था कि जो धर्म क्षेत्र की भूमि है वो अति पवित्र है, और उस धर्म भूमि के प्रभाव के कारण कहीं ऐसा न हो कि हमारे जो पुत्र हैं उनकी मनोवृत्ति बदल जाए, और मनोवृत्ति बदलने के कारण दुर्योधन ये कहे कि क्या युद्ध करने की जरूरत है, आधा तुम ले लो आधा हम ले लो। लेकिन ऐसा धृतराष्ट्र चाहते नहीं थे। वो क्या चाहते थे? युद्ध ही चाहते थे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे हम। तो ये उनके हृदय में एक भय था कि कहीं समझौता ये लोग न करें, और इस भाव को संजय समझ जाते हैं। तो फिर वो अगले श्लोक में पांडवों और कौरवों की गतिविधि को बताते हैं। वो बताते हैं कि नहीं महाराज, डरिए नहीं, दुर्योधन आप ही का पुत्र है और आप ही की तरफ विकृत मानसिकता वाला है, वो समझौता नहीं करेगा, वो युद्ध ही कर रहा है। फिर आगे बताते हैं कि वो अपने पांडवों की व्यूह रचना को देखता है, पांडवों के व्यूह रचना को देखता है, और देख के क्या उसके मन में होता है? भय उत्पन्न होता है। और इस भय को छिपाने के लिए वह कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? द्रोणाचार्य के पास जाता है। और जाने के बाद क्या कहता है? पांडवों की सेना के बारे में बताता है। हाँ, द्रोणाचार्य के पास जाकर और पांडवों के व्यूह रचना के बारे में बताता है। कहता है कि पश्य देखिए, ये पांडवों की वही सेना है, किसके द्वारा सुसज्जित है? आपके ही शिष्य। पांडव के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न। किनके शिष्य थे? द्रोणाचार्य थे। तो उनको उलाहना देता है कि देखिए ये आप ही का शिष्य है, जिसको आपने युद्ध की सारी नीति समझा दी है, और आप ही के खिलाफ आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है। ये एकदम से टोन मार रहा है कि आप जान रहे थे ना कि इसकी उत्पत्ति यज्ञ से आप ही को पराजित करने के लिए हुआ है, फिर भी आपने युद्ध के सारे कौशल इसको सिखा दिए। अब देखिए ये कैसे सुंदर ढंग से अपने सेना को व्यवस्थित करके व्यूह रचना किया हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या था? वो क्यों ऐसा करना चाह रहा है? इसके पीछे दो कारण है। एक तो अपने भय को छिपाना चाह रहा है, और दूसरा कारण ये था कि वो आचार्य द्रोण को पिन मारना चाह रहा है, यानी उनको क्रोध आ जाए। होता है ना, आदमी सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब क्रोध आता है, आवेश में आता है, तो युद्ध आदमी या फाइट आदमी ज्यादा बल से करता है। तो उसके हृदय में यह संदेह था कि अपितु गुरु द्रोण और भीष्म तो शारीरिक रूप से हमारे ही पक्ष में है, मतलब इनका शरीर तो हमारे पास है, हमारे तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति इनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर समझ रहे हैं? जैसे कि होता है कि ठीक है भाई, मजबूरी है, हमारा भाई इसका साथ तो देंगे, लेकिन ये इनसे झगड़ा कर रहा है तो वो भी हमारा मित्र है, तो दिखावा के लिए लड़ेंगे। अब जैसे फाइट हम टालें, और जहां प्रहार करना है पूरा बल हम नहीं लगाएंगे।
क्यों? क्योंकि हृदय में कहीं ना कहीं उनके प्रति भी दया है, ममता है। तो उस चीज के लिए क्या कर रहा है वो? द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि देखिए आप ही का जो शिष्य है इसने व्यूह रचना इतने ढंग से की है, आप ही के द्वारा टेंड किया गया है और ये इस तरह से सज्ज है। आचार्य कहते हैं कि कौरवों के पास कितनी अक्षौणी सेना थी? 11 थी, और पांडवों के पास फिर भी उसके हृदय में भय थी। देखा जाए तो अनुपात के हिसाब से लगभग डबल ही कह लीजिए मोटा मोटी, फिर भी वो डर रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अर्जुन को पांडवों को कोई चिंता नहीं थी, लेस मात्र भी, कहीं नहीं गया है, लेकिन दुर्योधन गया है। सर्वप्रथम तो युधिष्ठिर महाराज गए थे आचार्यों को प्रणाम करने के लिए और युद्ध के लिए अनुमति मांगने के लिए। जाते हैं, भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं और युद्ध करने की अनुमति मांगते हैं। यह शिष्टाचार है। लेकिन दुर्योधन किस मनोवृत्ति से जा रहा है? वहां सेवा की उसकी कोई भावना नहीं। लेकिन युधिष्ठिर की सेवा की भावना देखकर ही युद्ध शुरू होने से पहले ही द्रोण ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। पहले ही, भले ही शत्रु पक्ष में थे, लेकिन पहले ही युधिष्ठिर महाराज को विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वो जानते ही थे कि हार किसकी होने वाली है। और हाँ, तो आज के श्लोक में अब देखिए, यहाँ पे पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जब ये सारी बातें कह रहा था दुर्योधन द्रोणाचार्य से, उसके बाद वो सोचता है कि मान लीजिए कि हम शत्रुओं के पक्ष की पूरी बड़ाई कर रहे हैं कि देखिए शत्रुओं के पक्ष में एक से एक महारथी हैं, रथी हैं, जो कि युद्ध करने में काफी महारत हासिल किए हुए हैं। वो पांडवों के सेना का नाम भी गिनाता है कि ये महारथी आए हुए हैं। लेकिन हमारी भी सेना कोई कम नहीं है। हमारे भी सेना में एक से एक धुरंधर है। कर्ण, एक तो स्वयं आप हैं। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। एक तो स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, विकर्ण है, कर्ण है, ये सब दिग्गज हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर करने वाले हैं। ऐसा कई बार होता है कि युद्ध में गए और जब प्रहार होने लगा तो कुछ सैनिक पीठ दिखाकर भाग गए और हमसे नहीं होगा। लेकिन वो कह रहे नहीं, ऐसे सैनिक नहीं है हमारे पक्ष में। ऐसे लोग हैं जो मारने और मारने दोनों रूप से सक्षम है, कोई भागने वाला नहीं है। तो वो ये दिखा रहा है कि द्रोण श्री पांडवों के पक्ष में सैनिक नहीं है, महारथी नहीं है। हमारे भी सेना में बहुत सारे हैं। देखिए, कूटनीति के कारण ही उसको राजा सब इंकित किया गया है। कैसे कूटनीति से बातों को रख रहा है। इतना प्रशंसा करने के बाद फिर भीष्म की प्रशंसा करता है कि ऐसे अनेक वीर हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। फिर क्या कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सभी पितामह के द्वारा भली भांति रक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कह रहा है कि हमारी जो शक्ति है वो भीष्म के कारण असीमित हो गई है। वो तुलना कर रहा है भीम से, अपने सेना का और पांडवों का सेना का, कि हमारे जो सेनापति हैं वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं, वो महारथी हैं और उन्होंने अनेक युद्धों को जीता हुआ है, उनके पास अनुभव है। और देखिए दूसरी तरफ कौन है? भीम है, जो कि एकदम नौसिखुआ है, उसने कोई युद्ध नहीं जीता हुआ है। इस तरह से हमारा क्या है, पड़ रहा भारी है। भीम का नाम
दुर्योधन इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको व्यक्तिगत रूप से भीम से बड़ी ईर्ष्या थी। दोनों गदा युद्ध में निपुण थे, दोनों ही बलराम के शिष्य थे और वो जानता था कि अगर मैं पराजित हूं किसी से, अगर मुझे कोई कर सकता है तो वो भीम ही कर सकता है और भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा भी ली थी। इस कारण से वो क्या करता था, भीम से अति बैर करता था। तो यहाँ पे ये तुलना कर रहा है भीष्म से और भीम से कि उनकी सेना तो देख रेख में भीम की कार्य कर रही है जो कि अभी अनुभवहीन है, उसको अनुभव नहीं है, लेकिन हमारी सेना किसके द्वारा रक्षित है, स्वयं भीष्म के द्वारा। जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हम लोग को कोई चिंता नहीं कर। फिर उसके दिमाग में आया अच्छा मान लीजिए कि हम भीष्म का इतना प्रशंसा कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य कहेंगे ठीक है तो जाओ भीष्म के पास उन्हीं से युद्ध करा लो, हमारे क्या क्यों है। वो कहता है ना मान लीजिए किसी का प्रशंसा कर तो ठीक है आप उन्हीं से काम करा लीजिए, फिर हमारी क्या जरूरत है। अब देवर प्रभु को कोई कहा जाए बहुत बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं, बहुत सुंदर आप प्रसाद बनाते हैं, ये बना लेते हैं वो बनाते हैं, तो प्रताप प्रभु क्या कहेंगे ठीक है तो जाइए उन्हीं से प्रसाद बनवाइए, हमारा क्या जरूरत है। तो ये कुटिलता के कारण फिर वो द्रोणाचार्य से कहता है कि ठीक है भीष्म पितामह तो है श्रेष्ठ योद्धा लेकिन अब वो वृद्ध हो गए, अब वो क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, अतएव सैन्य व्यूह से में अपने अपने मोर्चों पर खड़ा रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें। अब उस बात को रखने के लिए क्या कह रहा है कि भाई आप भी श्रेष्ठ हैं, अन्य जो सेना है उसका भी महत्व स्थापित करना चाह रहा है, नहीं भाई सबका महत्व है। अब क्या करना है, भीष्म तो है महान लेकिन अब बूढ़े हो गए हैं, कार्य क्षमता उनकी घट गई है, इसलिए आप लोग क्या करिए अपने अपने मोर्चों पे सबका एक सटीक पॉइंट रहता है कि भाई आप जैसे कि कोई प्रसाद बनाने के लिए मोर्चा में तो प्रसाद बना रहा है, कोई भीड़ को इकट्ठा कर रहा है, इस तरह से सबका कार्य बांटा हुआ है। उसी तरह से युद्ध में भी सब अपने अपने मोर्चे पे लगे हुए हैं, कोई हाथी वाले सैनिकों को व्यवस्थित कर रहा है, कोई घुड़सवारों को व्यवस्थित कर रहा है, कोई पैदल सैनिकों को देख रहा है, तो इस तरह से सबका अपना अपना मोर्चा है। तो वो क्या कह रहा है दुर्योधन कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर भीष्म देव की रक्षा करें। आगे इसको टीका से हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि यदि द्रोण मेरे शब्दों का अर्थ समझेंगे तो हो सकता है कि स्वयं युद्ध करने के प्रति उदासीन हो जाए, इससे मेरे कार्य की क्षति होगी, यह सोचते हुए वह उनको युद्ध का कार्यभार व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं। अब दुर्योधन को ऐसा लगा कि जैसे कि हम भीष्म की इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य को बुरा लगा, वो कहेंगे ठीक है तो जाइए भीष्म से आप युद्ध लड़वा दीजिए, हमारा क्या काम है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी क्षति होगी। अब हम यहाँ युद्ध लड़ने आए हैं और यहाँ द्रोणाचार्य विमुख हो गए, युद्ध छोड़ दें तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से मेरा ही क्षति होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि युद्ध का कार्यभार व्यक्तिगत रूप से द्रोण को दे रहे हैं, प्रॉपर एक कार्यभार होता है सामूहिक रूप से, हमने कह दिया कि ठीक है फूड फॉर लाइफ है, आप लोग इसमें सहयोग करिए, और एक हमने आज्ञा दी इंडिविजुअली देवव्रत प्रभु आप प्रसाद बनाइए और अपने निरीक्षण इसको बंटवाइए। तो ये व्यक्तिगत आज्ञा जब मिलती है तो आदमी का दिमाग कॉन्शियस हो जाता है, पता है कि नहीं, समूह में दे रहे हैं उसका प्रभाव बना रहता है, जब व्यक्तिगत सेवा मिलती है तो आदमी कॉन्शियस हो जाता है। तो इस चीज के लिए क्या कह रहा है दुर्योधन, उनको व्यक्तिगत रूप से इस तरह से कह रहा है कि आप भीष्मदेव को की रक्षा करेंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको भीष्मदेव की हर दिशा से रक्षा करनी चाहिए, अपनी स्थिति में स्थित रहकर यथा भागम अवस्थित जो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए निश्चित की गई है, ताकि शत्रु की सेना में प्रवेश किया जा सके। वो कह रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से भीष्म की रक्षा करनी है और अपने अपने यथास्थान पे रहकर, यानी कि जो स्थान सबके लिए निर्धारित किया गया है उस स्थान में रहकर ही आप भीष्म देव की रक्षा करें, यथा भागवत अवस्थित।
ताकि शत्रु की शत्रु की सेना में प्रवेश किया जा सके। देखिए, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि व्यू रचना की जाती थी, जैसे गरुड़ व्यू, सर्प व्यू। तो सामने वाला अगर सर्प व्यू बनाया है तो उस सर्प व्यू को तोड़ने के लिए शत्रु पक्ष क्या बनाएगा? गरुड़ व्यू बनाएगा। अभिमन्यु किस व्यू में फंसा था? चक्र व्यू। तो ये अनेक प्रकार के व्यू बनाए जाते हैं। चक्र व्यू का वर्णन इस तरह से है, उस चक्र की तरह घूमता है, जैसे चक्र घूमता है उस तरह से उस पूरी सेना ही इस तरह से बनाई गई थी कि बिल्कुल चक्र की तरह दिखती थी, और उसको भेदना इतना आसान नहीं था। अभिमन्यु को ज्ञान था उसको भेदने का, जाने का ज्ञान था लेकिन आने का ज्ञान नहीं था। तो ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, जब तुम तोड़ सकते हो तोड़ के अंदर चले जाओ तो हम लोग तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। 3 पांडव, भीम रहेंगे, नकुल रहेंगे और सहदेव रहेंगे, चूंकि अर्जुन वहां पे थे नहीं। तो तुम तोड़ते जाना, पीछे से हम लोग अंदर प्रवेश करते जाएंगे। 7वां दरवाजा तोड़ने का ज्ञान उसको नहीं था। तो बोले कि 7वां तो हम लोग मिलकर तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभिमन्यु तो चक्र में प्रवेश कर गया, लेकिन वर्णन है कि अन्य पांडव नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि जब चक्र व्यू की रचना की जाती है तो उसमें भी द्वार होते हैं, और उस द्वार को वही भेद सकता है जिसको उसका ज्ञान हो। भीम को बल था अपने गदा पे कि भाई तुम आगे से तोड़ के निकलोगे तो पीछे से हम लोग भी घुस जाएंगे, लेकिन भीम इंटर नहीं कर पाए। किसने उसको रोका था? जयद्रथ। जयद्रथ को इस तरह से वो व्यू की रचना की थी कि अन्य कोई पांडव उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो साधारण दरवाजा नहीं था। अब देखा जाए तो एक तरफ से सैनिक ही है, भाई वो घुसे तो पीछे से हम भी घुस जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। उस तरह से सटीक पॉइंट बनाया हुआ था कि जो उसको भेदना जानता है वही भेद सके। तो यहाँ पे इसीलिए वो कह रहे हैं ताकि शत्रु की सेना में प्रवेश किया जा सके। इस प्रकार से कार्य करें ताकि वह अन्यों के द्वारा अक्रमित ना हो जब वो युद्ध करने में अभिनिष्ट हो और पार्थ और पृष्ठ का ध्यान न दे रहे हों। एक चीज समझिए, यहाँ शब्द आया है पार्थ और पृष्ठ। कह रहे हैं कि जब भीष्मदेव युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करेंगे तो उनकी नजर कहाँ रहेगी? व्यक्ति जब युद्ध करेगा, फाइट करेगा तो उसकी नजर कहाँ होती है? सामने होगी। तो मान लीजिए कि युद्ध कर रहे हैं भीष्मदेव और युद्ध करने में अभिनिष्ठ। यह अभिनिष्ठ का अर्थ संलग्न हो, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, यानी प्रसाद बना रहे हैं, पूरा मग्न है और ध्यान नहीं गया, कुत्ता का प्रसाद उठा कर दिया पीछे से। पीछे तो नहीं तो देख रहे हैं, अकेले हैं, प्रसाद बना रहे हैं, कुछ बना के रखा हुआ तब तो धीरे से कुत्ता आया उठा, गड़बड़ हो गया। तो यही कह रहे हैं कि वो युद्ध करने में अभिनिष्ठ हो और पार्श्व और पृष्ठ का ध्यान न दे रहे हो। पार्श्व का अर्थ होता है अगल बगल और पृष्ठ का अर्थ होता है पीछे। तो व्यक्ति की आगे आंखें हैं तो आगे वो युद्ध कर रहे हैं, आगे से तो भीष्म पितामह कोई हरा नहीं सकता है, वो खुद कौशल है अपनी रक्षा करने में। लेकिन हो सकता है कि आगे वो व्यस्त रहे हो युद्ध करने में, कोई बगल से तीर मार दे, इधर से मार दे या पीछे से मार दे। तो इस कारण से क्या करना है, आप लोग की रक्षा कर, आप लोग को भीष्म की रक्षा करना है। कैसे रक्षा करना है? पार्श्व यानी अगल बगल से, पृष्ठ यानी पीछे से, तीनों तरफ से आप सबों को रक्षा करनी है। सेनापति भीष्म को मेरी योजना का पता ना भी हो तो भी मेरी विजय सिद्ध हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि भले ही मान लीजिए कि हम लोग जो ये भीष्म की रक्षा का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सारी योजना भीष्म की रक्षा के लिए हम लोग बना रहे हैं, अब भीष्म पितामह थोड़ी दूरी पे हमसे खड़े हैं, तो ये हमारी योजना को न समझ पाए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये बात अगर भीष्म पितामह को न भी अगर पता हो, फिर भी आप लोग अगर उनकी रक्षा करते हैं तो मेरी विजय सिद्ध हो जाएगी। यानी उनकी अगर आप लोग रक्षा कर देते हैं और उनको पता नहीं भी चले तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम विजयी होंगे। कहने का आशय यह है कि भीष्म मेरे पितामह हैं और आप मेरे गुरु हैं, आप दोनों मेरे
एकांतिक हितैषी हैं, क्योंकि यद्यपि आप मेरे अन्याय के विषय में जानते हैं जो मैंने द्रुत क्रीड़ा में किया था, फिर भी आपने एक शब्द भी नहीं बोला। जब द्रौपदी ने आपसे न्याय की गुहार करी थी तो इस प्रकार उसने द्रोण से प्रार्थना करी कि वह पांडवों के प्रति अपने स्नेहाभास को त्याग दे जो अभी भी प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है दुर्योधन भीष्म से कि पितामह, भीष्म मेरे क्या है? पितामह हैं, और आप क्या है? मेरे गुरु हैं, और आप दोनों मेरे परम हितैषी हैं। परम हितैषी थे दोनों? नहीं थे, वो तो मजबूरी था उन लोगों का। अपने वचनबद्धता के कारण वो दुर्योधन के तरफ से युद्ध करने के लिए बाध्य थे। लेकिन फिर भी ऐसा कह रहा है दुर्योधन, इसके पीछे भी उसकी कुटिलता दिमाग का झलक रहा है, कितना कूटनीतिक उसका दिमाग है, तीक्ष्ण दिमाग का प्रयोग कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। आदमी कहता है ना कि भाई, जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है और लिखने में कमजोर है, कहता भाई वाह तोरे पे हमारा भरोसा है, तू दिखाइबो तुम्हें हम पास हो, तुम्हारे ऊपर हमारा भरोसा है, चीटिंग करा देना हम भी पास हो जाएंगे, भले ही उसे थोड़ा सा द्वेष है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उसको बहला के फुसला के क्या करेगा? भाई अपना काम साधना है। तो इसी तरह से यहाँ पे दुर्योधन अपने कुटिलता का प्रयोग कर रहा है कि आप दोनों मेरे परम हितैषी हैं, आप नहीं रहिएगा तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे? आप ही पे तो सब कुछ है, सारा कमान तो आप ही पे, जो है सो आप ही है। तो इसीलिए इस कुटिलता का होता है ना युद्ध राजनीति में कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, तो इस सारा बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे दुर्योधन कर रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है? दुर्योधन को ये क्यों विश्वास हो गया कि द्रोण उनके पक्ष से लड़ेंगे? इसका यहाँ पे बहुत सुंदर उल्लेख कर रहे हैं आचार्य कि मैंने द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी का अपमान किया था और द्रौपदी आपसे न्याय की गुहार लगाई थी, फिर भी आप वहां मौन रह गए थे। आप भी मौन रह गए थे और भीष्म पितामह भी मौन रह गए थे। तो इस कारण मुझे परम विश्वास है कि आप मेरे अनीति में साथ देंगे। जिस समय मैं वो अनीति कर रहा था और आप दोनों नहीं बोले थे, इसीलिए जब कोई गलती करता है तो उसको टोक देना चाहिए। टोक देने से क्या होता है कि व्यक्ति वहां से सुधरने की प्रोसेस में लग जाता है, और नहीं टोकने का कारण क्या होता है? बच्चे आगे चल के बिगड़ जाते हैं। अब बताइए कि वहां भीष्म पितामह एक बार भी उसका अगर विरोध कर दिए रहते तो क्या मजा थी वो घटना घटती? किसी में ताकत थी क्या कि भीष्म पितामह के बात को उठा दे? नहीं। ये वही भीष्म पितामह है जब विचित्रवीर्य की शादी करानी थी तो अकेले ही गए थे काशीराज के कन्याओं का जब स्वयंवर हो रहा था। वहां जा करके उनको न्योता नहीं था। कुरु वंशियों को न्योता नहीं था। इस बात की जब जानकारी भीष्मदेव को हुई तो परम क्रोधित हुए और अकेले ही हो गए और सारे महारथियों को ललकारा उन्होंने कि मैं इन कन्याओं को उठा के ले जा रहा हूं, जिनमें शक्ति हो वो उससे युद्ध कर ले। लेकिन कोई भी राजा, इतने सारे राजा महाराजा बैठे हुए थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई चूप चपड़ करे। ये था भीष्म का सामर्थ्य। तो वहां पे अगर भीष्म एक बार भी बोल दिए रहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, द्रौपदी का चिरहरण नहीं होना चाहिए, तो किसी की मजा नहीं थी कि वहां पे। लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे। द्रोणाचार्य भी एक बार भी इसका विरोध किए रहते तो भीष्मदेव उनका विरोध नहीं किए रहते, लेकिन द्रोणाचार्य भी खामोश रहे। कारण, इसका मुख्य कारण क्या है? दोनों लोगों का खामोश रहने का मुख्य कारण धृतराष्ट्र, क्योंकि उस समय का राजा क्या था? कौन था? धृतराष्ट्र। और ये राजा की सेवा करने के लिए बाध्य थे, न कि दुर्योधन की।
अगर धृतराष्ट्र ही बोल दिए रहते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये कुल वधु है, इसका चिरहरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इस बात का समर्थन करते। लेकिन राजा होकर भी उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। दुर्योधन उस समय राजा नहीं था, वो युवराज पद पे था। राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। और ये क्या थे? इनकी प्रतिज्ञा थी कि राज सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उनकी सेवा करूंगा। तो इस बात से दुर्योधन क्या था? आश्वस्त था कि ये मेरे ही पक्ष में है और मेरे ही पक्ष से युद्ध करेंगे। देखते हैं श्रीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसके बारे में। लिख रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि भीष्म पितामह की स्वर्ग की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से प्रयुक्त शब्द कहे। यहाँ कूटनीति का प्रयोग कर रहा है दुर्योधन। उसने सोचा कि अगर भीष्मदेव को हम इतना बड़ाई कर रहे हैं तो अन्य सैनिक अगर सुनेगा तो उनका मनोबल डाउन हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। द्रोणाचार्य के भी मन में ये होगा कि भाई ज्यादा भीष्म ही महान है, तो हमारा कोई मतलब नहीं है, युद्ध में मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है दुर्योधन? कूटनीति ढंग से स्थिति को संभाल रहा है। तो क्या कह रहा है? उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। चारों ओर से यानी दाएं बाएं और पीछे से, क्योंकि आगे से तो युद्ध करेंगे तो आगे से कोई खतरा नहीं है। किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। कि जो हमने व्यूह रचना की हुई है, अपने अपने जगह पे आप रहिए और अपने अपने मोर्चों को व्यवस्थित ढंग से संभालिए, ताकि जो व्यूह रचना है उसको शत्रु तोड़ न सके, भेद न सके। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर ही निर्भर है। दुर्योधन ये जानता था कि जब तक भीष्मदेव हैं तब तक युद्ध उसके ही पक्ष में है, क्योंकि उन्हीं के बल पे ये युद्ध ही ठहरा था। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये ऐसे लोग थे जो अजय थे। अश्वत्थामा जो कि ऑलमोस्ट अमर ही है, ये मरने वाला, आज भी अश्वत्थामा अमर है, मरा नहीं है। ऐसे ऐसे महारथी थे कौरवों के सेना में, तो जिसके कारण उसको ये बल प्राप्त था कि युद्ध में जीत मेरी ही हुई। उसको ये नहीं पता था कि भगवान किसके पक्ष में है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। कब नहीं कहा था? जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी असहाय अवस्था में हरि सभा में नग्न किया जा रहा था। जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, वह जानते हुए भी दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। उस अन्याय को करते समय दुर्योधन को ना ही द्रोणाचार्य के द्वारा रोका गया, ना ही भीष्म पितामह के द्वारा, कि इस तरह का घोर अन्याय पाप तुम क्यों कर रहे हो? जब इतना बड़ा पाप करते हुए हमको नहीं रोका गया, दुर्योधन ये सोच रहा है, तो अब तो ये दोनों मेरे ही फेवर में युद्ध करेंगे। और इस बात का पूर्ण विश्वास दुर्योधन के मन में था। जब इतना कहने के बाद फिर दुर्योधन के मनोभाव को पितामह भीष्म समझ गए। अंदर से दुर्योधन भयभीत है, इस बात को कौन समझ गया? भीष्मदेव समझ गए। ये बात तो कर रहा था द्रोणाचार्य से, लेकिन वो समझ रहे कि मेरा पोता भयभीत है, उसको पांडवों की सेना को देखकर उसका हृदय द्रवित हो रहा है, कांप रहा है। तो इसके कारण भीष्मदेव ने अब कहा, सोचा कि ठीक है, युद्ध तो करना ही है, अब इसकी शुरुआत किया जाए।
तो श्लोक 12 में कहा जा रहा है तस्य संजयन हर्ष कुरुवेद पितामह सिंहनाद विध्वंस शंखधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब दुर्योधन के मनोभाव को पितामह भीष्म समझ गए कि दुर्योधन अंदर से बहुत डरा हुआ है, तो उसके भय को दूर करने के लिए पितामह भीष्म ने क्या किया, शंख को बजाया। और शंख की ध्वनि किस प्रकार थी, सिंह नाद की तरह, जैसे सिंह नाद करता है, सिंह गरजता है, उस तरह से भीष्म ने शंख बजाया। भीष्म के शंख का क्या नाम है पता है, पौंड्रिक। पौंड्रिक नामक शंख भीष्म देव ने बजाया। और उसके शंख बजाने से क्या हुआ, भीष्म देव के शंख बजाने से कोलाहल हुआ। क्या हुआ, कोलाहल। आगे श्लोक में आएगा कि भीष्म देव के शंख बजाने के बाद फिर पांडवों का शंख बजता है, और जब पांडवों का शंख बजता है तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, उनके हृदय में स्वतः ही भय प्राप्त हो गया। लेकिन जब कौरव शंख बजाते हैं तो पांडवों के हृदय में कोई भी भय उत्पन्न नहीं होता है, बस कोलाहल होता है। इस पे टीका में लिख रहे हैं कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने श्री गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब शंख बज गया तो दुर्योधन को काफी प्रसन्नता हुई थी, चलिए अब तो भीषण बज गया, अब युद्ध प्रारंभ होगा। कहीं ना कहीं उसके हृदय में यह संदेह था कि हो ना हो कहीं ये लोग मोटिवेट हो जाए, कोई कारण हो कि युद्ध ही ना हो, युद्ध टल जाए। लेकिन जब मैच का अनाउंस हो गया कि नहीं, टॉस उड़ गया, विसिल बज गया, तब उसको हर्ष हो गया कि नहीं अब तो डन है, अब युद्ध होगा। उसके बाद ही जैसे ही उनका शंखनाद हुआ तो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया तो फिर कौरव के तरफ से ये सारे अपने अपने शंख को, अभी पांडव नहीं बजा रहे हैं, अभी पांडव की तरफ से युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। प्रथम घोषणा किधर से हुई, कौरव की ही वजह से, किस तरफ से हुई। कितना लोग कहते हैं कि भगवान को, कि भगवान ने युद्ध शुरू करा दिया। भगवान ने कहा युद्ध किया, युद्ध का तो प्रथम प्रारंभ कौरव की तरफ से ही हुआ। प्रथम शंख भीष्म पितामह ने बजाया, उसके बाद उनके सेना और सैनिकों ने शंख बजाने शुरू किए, नगाड़े बजाने शुरू किए, बिगुल बजाना शुरू किया, तुरही, सिंह। सिंह एक होता है पिपरी टाइप का, जो कि गाय के सिंह के तरफ मुड़ा हुआ रहता है, उसको सिंह बोलते हैं। सहसा एक साथ बज उठे, वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ये बजने लगा तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार का कोलाहल, मतलब कि हर्ष सिर्फ दुर्योधन के हृदय में हो रहा है। लेकिन जब शंख बजता है तो शंख कई तरह से बजता है। हम लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाए भागे, तो एक तरह से शंख की ध्वनि शुभ भी मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शंख को फूका जाता है। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह के शंख बजने से पांडवों के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही आगे हम लोग इस श्लोकों में देखेंगे कि पांडवों का जब शंख बजता है, कौरवों के सारे हृदय वही कांपने लगते हैं भय से। कुछ शंखों का नाम मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण का शंख का नाम है, क्या नाम है, पांचजन्य। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। नकुल का शंख का नाम है सुघोष। सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। कर्ण के शंख का नाम है हिरण्यगर्भ।
और दुर्योधन का संघ का नाम है विदारक। और भीम के संघ का नाम पता है आपको? भीम कौन सा संघ बजाया था? भीम मनुष्य की खोपड़ी बजा, उसके लिए कोई संघ का जरूरत नहीं है, वो मनुष्य की खोपड़ी को ही फूक रहे थे, जैसा शरीर वैसा संघ। जब उसका शंख बजा तो पूरा हृदय कांपने लगा था दुर्योधन का। आगे वर्णन मिलेगा आपको। फिर आगे इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुनकर वे बड़े हर्ष के साथ उसके हृदय के भीतर, ये टीका नहीं हुआ, 2 लाइन का ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुनकर वे बड़े हर्ष के साथ उसके भीतर हृदय के भीतर के भय को नष्ट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। इसलिए कह रहे हैं तस्य, मुख से कहे बिना ही और शंखनाद के द्वारा ही भीष्म यह कह रहे हैं कि जय और पराजय तो निश्चित रूप से ईश्वर के अधीन है, फिर भी वह दुर्योधन के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार देह त्यागेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि शंख बजाने के साथ ही जो भीष्म देव का मनोभाव है, तो भीष्म कह रहे हैं कि ठीक है, मैं शंख तो बजा रहा हूँ, युद्ध की घोषणा भी हो गई है, लेकिन जय किसकी होगी? पांडवों की ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण और जहां पार्थ अर्जुन होंगे, विजय श्री कहां होती है? वही होती है जहां भक्त और भगवान होते हैं। और ये बात भले ही दुर्योधन को न पता हो, क्योंकि वो भक्त नहीं था, क्योंकि वो सब सामने ही भगवान को देख रहा था, फिर भी भगवान को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन भीष्म पितामह तो परम भक्त है भगवान, वो तो भगवान को पहचान ही रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी भगवान की ही इच्छा से युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को भी कहीं ना कहीं वीर रस का आस्वादन लेना था, एक कारण ये था। दूसरी इनको अभिलाषा थी कि वो भगवान के पार्थ सारथी रूप से बहुत ही आकृष्ट थे। उस रूप को देखने के लिए, चूंकि अगर वो पांडवों की तरफ से युद्ध करते तो वो रूप वो नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि भगवान अर्जुन आपके रूप को कहां देख पाए, वो तो आपके पीठ को देख रहा था, आपके रूप को तो मैंने देखा है कि जब आपके चेहरे पर चेहरा सन गया था पसीने से और धूल आके बैठता था, और पसीना आपका जब ये निकलता था चेहरे से, तो वो मोतियों और हीरे की तरह चमकता था। तो ये रूप मैंने देखा है। अर्जुन ने क्या देखा है? इस रूप से भी पितामह भीष्म मोहित थे और इस रूप का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए भी वो एक कारण ये बताते हैं क्योंकि सामने से युद्ध कर रहे थे और उनको ये भली भांति ज्ञान था कि युद्ध में पांडवों की ही जीत होगी। श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं तात्पर्य में कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो कि सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप से सिंह के शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया। क्या बताया? कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है। किसकी? तुम्हारी, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है और इस समय में वो कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। उनका भाव था कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? युद्ध करना, चाहे मरे चाहे मारे, चाहे युद्ध में जय हो या विजय हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में अगर मरता है तो उसको वही परम गति प्राप्त होती है जो सन्यासियों को देह त्याग करने में मिलती है। सोचिए, जो एक सन्यासी अपने देह त्याग करने पर फल प्राप्त करता है, वही फल एक युद्ध में मरने वाला सैनिक प्राप्त करता है, क्योंकि वो उसका धर्म क्या है? युद्ध करना है। आगे भगवान अर्जुन को बताएंगे कि हे, जब अर्जुन को शौक हो जाता है कि मैं युद्ध करने नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन कर लूंगा, मैं मार काट नहीं करना चाहता हूँ, इससे क्या फायदा? फिर कहता है कि
मान लीजिए कि युद्ध में हम जीत भी जाएं तो क्या फायदा, मेरा स्वजन न रहे, मैं ये सारा प्रभाव वैभव ऐश्वर्य किसको दिखलाऊंगा। तो भगवान इसका एक जवाब देते हैं कि अगर तुम युद्ध हार भी जाते हो तो इसमें हानि क्या है, जीतोगे तो राजा बनोगे और हारोगे भी तो स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें होगी। यानी दोनों तरफ से तुम्हारी विजय है, जीतने पर राजा, मरने पर स्वर्ग। तो इस तरह से भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, इसमें कोई कसर नहीं है। और आगे के श्लोकों में आप देखेंगे कि पांडवों ने किस प्रकार फिर शंख बजाया, उसका कौरवों के हृदय पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे अर्जुन का विषाद युग आएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। आज हम लोगों ने श्लोक संख्या 13 तक देखा, कल श्लोक संख्या 14 से होगा। इस कड़ी में आप लोगों के हृदय में कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हाँ, भगवान के साथ पांडव जी आज पांडव रहते थे, अर्जुन जी के हाँ, उनको स्वर्ग के मिला, धाम के नहीं मिला, वैकुंठ के मिला, स्वर्ग मिला, स्वर्ग के मिला। पांडव भगवान के साथ है ना, हाँ, उन्हें स्वर्ग के मिला। पहले स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में कुछ काल तक रहते हैं, जहां तक मैंने सुना आचार्य से, फिर उन्हें भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हाँ, स्वर्ग में वो कुछ काल तक रहते हैं, फिर उनके बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विशेष आपको जानकारी मेंशन है क्या कि कुछ स्वर्ग मिला? हाँ, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है कि जब सारा राजपाट दे करके परीक्षित महाराज को ये हिमालय की तरफ चल देते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है और हिमालय की तरफ वो जाते हैं और धीरे धीरे करके एक पांडव गिरते जाते हैं और लास्ट तक महाराज युधिष्ठिर और वो कुत्ता पहुंचता है और कुत्ता के रूप में स्वयं महाराज ये धर्मराज ही रहते हैं। तो कुत्ता के बोले कि परीक्षा की घड़ी आती है कि आप अकेले ही इस द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, ये कुत्ता नहीं जा सकता। बोले नहीं, कुत्ता तो मेरे साथ शुरू से ही आ रहा है, इसके बगैर मैं अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। तो ये धर्मराज उनका टेस्ट ले लेते हैं। तो फिर वो धर्मराज के रूप में प्रकट होते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है, आप कुत्ते के साथ अपने सारे बंधु बांधवों के साथ अंदर प्रवेश करें। और महाभारत में इसका डिटेल्स में है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसके नहीं बता पाऊंगा, ऐसा वर्णन है। और किसी को कोई जिज्ञासा? अब क्लास होगा तो क्वेश्चन आंसर भी होगा, आप लोग जिज्ञासा करिएगा, नहीं तो इस व्यासपीठ से प्रश्न पूछा जाएगा जिसका, क्योंकि ये क्लास हो रहा है, एक तरह का कथा नहीं हो रही है। तो क्लास में या तो अच्छा कहते हैं कि आपको सब समझ में आ गया या कुछ भी नहीं समझ में। तो कुछ भी समझ में नहीं आने से अच्छा है कि समझ लीजिए, आप लोग समय का सदुपयोग कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो कथा कब होगी? कथा 45 मिनट के घंटा में कहाँ होती है? ये तो क्लास ही हो सकता है, इस्कॉन में हम लोग का क्लास ही होता है, कथा कहाँ होता है? सुबह और शाम हम लोग क्लास ही करते हैं। हरे कृष्ण। आज का मीठा प्रसाद जो है वो वाल्मीकि प्रभु जी के द्वारा दिया गया है। उनके लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के उस करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान ऐसे ही रतिमती गति उनके पूरे परिवार को और ऐसे ही वैष्णव की सेवा करते हैं। Hare Krishna, Krishna
Krishna
नयन खटकहि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम